बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने ट्रैफिक जाम की खबरें तो अक्सर सुनी होंगी। आपने ये सुना होगा कि फ़लाँ सड़क पर ट्रैफिक जाम हो गया या फ़लाँ सड़क पर ट्रैफिक जाम हो गया, मगर ये कभी नहीं सुना होगा कि समंदर में ट्रैफिक जाम हो गया। समुद्रों में जो ट्रैफिक चलता है उसमें मुख्तलिफ बहरी जहाज़ होते हैं, कार्गो होते हैं, सवारी जहाज़ होते हैं, फ़ौजी जहाज़ होते हैं जो मुख्तलिफ मुल्कों की नेवीज़ इस्तेमाल करती हैं। सवारी जहाज़ अगरचे अब तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन मछेरों की जो बड़ी बड़ी कश्तियां हैं वो भी समुद्री ट्रैफिक में शामिल होती हैं और ज़्यादातर आजकल कार्गो यानी तिजारती बहरी जहाज़ों पर मुश्तमिल समुद्री ट्रैफिक चलता है। इससे पहले कि हम आपको ये बताएं कि ट्रैफिक जाम समंदर में कैसे हुआ, हम आपको थोड़ी सी तफसील बताना चाहते हैं मिस्र में मौजूद नहर सुएज़ के बारे में। मज़ीद तफसील से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोज़ बआसानी पहुंचती रहें। नहर सुएज़ की तामीर 25 सितंबर 1859 को शुरू की गई और तकरीबन 17 नवंबर 1869 को यानी 10 साल के बाद इसकी तकमील हुई। मिस्र की उस वक्त की हुकूमत का मकसद ये था कि इस नहर के ज़रिए वो दो समंदरों को आपस में मिला देंगे ताकि आमदोरफ्त आसान हो और जो आमदोरफ्त में ज़्यादा फासला और वक्त लगता है उसे कम किया जा सके। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि आने वाले दिनों में ये दुनिया की सबसे बड़ी तिजारती गुज़रगाह में तब्दील हो जाएगी। जब इसकी तामीर शुरू की गई तो इसकी लंबाई तो 193.3 किलोमीटर ही थी, मगर इसकी चौड़ाई कम थी जो बाद में मरलावार बढ़ती चली गई और मिस्री हुकूमत वक्त के साथ साथ इसकी चौड़ाई में इजाफा करती गई। अब इसकी चौड़ाई 205 मीटर के करीब है, मतलब अब इसकी लंबाई 193.3 किलोमीटर जबकि इसकी चौड़ाई 205 मीटर है। इस नहर को चलाने के लिए मिस्री हुकूमत ने एक बाकायदा आज़ाद अथॉरिटी कायम कर रखी है जिसका नाम सुएज़ कैनाल अथॉरिटी है। इसी अथॉरिटी के ज़िम्मे है कि वो इस नहर की देखभाल करे, इसकी मेंटेनेंस करे, इससे गुज़रने वाले जहाज़ों से जो रेवेन्यू होता है वो भी कलेक्शन इसी की ज़िम्मेदारी होती है और दीगर तमाम अमूर भी इसी अथॉरिटी के ज़िम्मा हैं। और ये अथॉरिटी कोशिश करती है कि नहर सुएज़ में आमदोरफ्त महफूज रहे और किसी का कोई नुकसान ना हो ताकि मिस्री हुकूमत के रेवेन्यू में इजाफा हमेशा होता रहे। यानी ये मिस्र की एक मसनूई समुद्री आबी गुज़रगाह है जिससे मिस्र सालाना बहुत सा रेवेन्यू कमाता है। एक अंदाजे के मुताबिक इस नहर से माहाना 20,000 से ज़्यादा तिजारती जहाज़ गुज़रते हैं, जिससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितना रेवेन्यू जनरेट होता होगा। ये नहर दुनिया के दो समंदरों बहिरा रूम और बहरे अहमर को आपस में मिलाती है। इससे तिजारती सफ़र न सिर्फ महफूज हुआ बल्कि दुनिया को जो लंबा चक्कर काट कर तिजारत के लिए अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ता था उसमें भी आसानी हुई और मुनाफे में इजाफा हुआ। मगर 23 मार्च को एक एवरग्रीन नामी जहाज़ इस नहर से गुज़रते हुए फंस गया। हुआ कुछ यूँ कि जब ये जहाज़ नहर के दरमियान से गुज़र रहा था तो मुखालिफ तेज़ हवा ने इसका रुख बदल दिया और ये किनारों के साथ टकरा गया और नहर को बंद कर दिया। इस जहाज़ की मालिक कंपनी के मुताबिक इस जहाज़ की लंबाई 400 मीटर और चौड़ाई 60 मीटर है और यह जहाज़ जैसे ही नहर सुएज़ से गुज़र रहा था तो मुखालिफ हवा ने इसका रुख तब्दील कर दिया और ये जहाज़ क्योंकि 400 मीटर लंबाई पर था तो जैसे ही चौड़ाई के रुख पर ये मुड़ा तो 205 मीटर चौड़ी नहर में ये फंस गया। इस जहाज़ के फंस जाने से नहर सुएज़ में आने वाले दूसरे जहाज़ों की आमदोरफ्त रुक गई। इस तरह नहर सुएज़ में ट्रैफिक जाम का सा मंजर पैदा हो गया। इस नहर से दुनिया की 10% तिजारत गुज़रती है। यानी अगर इस नहर में मज़ीद कुछ दिन ये जहाज़ फंसा रहा
اور تجارت رکی رہی تو اس سے پوری دنیا کو تجارتی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ آپ اپنے گھر والوں دوستوں کا خیال رکھیے گا، اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔